अनुराग सर, आपसे सवाल है कि जो आपने रूफटॉप सोलर के लिए जो आज पॉलिसी अनाउंसमेंट करी है, उसमें सर आपने कहा कि रेपो रेट प्लस 0.5% लोन रेट होगा। तो सर क्या बाकी जो इंटरेस्ट रेट का दर होगी, क्या उसको सब्सिडाइज करेगी सरकार, या ये लेंडर्स को अपने लेना पड़ेगा इसका बाहर? लेंडर्स को कैसे लेना पड़ेगा? लोन तो जो उपभोक्ता है, मान लीजिए मैंने अपने घर पे लगवाया है, मुझे एक एक्स अमाउंट का लोन चाहिए, उसके ऊपर जो रेपो रेट है उसके बाकी जगह ज़्यादा रहता है इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे अधिकतम सीमा जो तय की है 0.5% उसके ऊपर चार्ज किया। और जब मेरी आमदन होगी, जब मेरा उत्पादन होगा 3 किलोवाट के यूनिट से, उसमें पहले 300 यूनिट मुझे मुफ्त में मिलेंगे, उसके जो अतिरिक्त यूनिट्स हैं वो नेट मीटरिंग के माध्यम से बिकेंगे। जो मेरी कुल सेविंग जो महीने की लगभग अगर 1875 रुपया है, उसमें से अगर 610 रुपया मेरा अगर बिजली का बिल मान लीजिए आता था, या मेरा इसका किस्त जाती है जो इंटरेस्ट रेट की 610 की, तो मेरा 1275 रुपये के लगभग महीने का बचता था। सालाना मिला के वो 15,000 रुपये बनता है। अभी भी इसमें कुछ और क्लियर करना है? सर पास कोई सप्लीमेंट्री है? यू हैव अ सप्लीमेंट्री राइट? क्या जस्ट पास द माइक्रोफोन टू हिम। इसका मतलब रूफटॉप सोलर लगवाने वाले काफी हैं। No, since it concerns the common Sanjeev, man. please, Yeah. go ahead. Anurag ji, on the solar rooftop scheme, I wanted to know, you just mentioned that there'll be a model village set up in every district of the country. Now, who will set up this model village? How the money will come from? Because there is a subsidy amount which the center will provide. But what about the rest of the money? Who will pay that money? इसमें बहुत आसान स्कीम है। भारत सरकार इसकी पूरी सब्सिडी दे रही है। ये सेंट्रल सोलर स्कीम है, जहाँ पे लगभग 78,000 करोड़ रुपया, अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो 75,021 करोड़ रुपया ये सब्सिडी का प्रावधान इसमें रखा गया है 1 करोड़ घरों के लिए, जहाँ 2 किलोवाट प्लस 1 किलोवाट, पहले 2 किलोवाट पे 60% सब्सिडी, अगले 1 किलोवाट पे 40% सब्सिडी वो भारत सरकार देगी। वेंडर चुनने की भी आपको नेशनल पोर्टल पे जाके अनुमति होगी। वेंडर जब उसको इंस्टॉल कर देगा, उसके बाद नेट मीटरिंग तक की सुविधा करके सर्टिफिकेट दे देगा, आपके खाते में पैसा ट्रांसफर भारत सरकार डीबीटी के माध्यम से कर देगी। अब सोलर विलेज, मॉडल सोलर विलेज कौन बनाएगा? तो प्रक्रिया है, जैसे राज्यों को हम कहते ही हैं। मान लीजिए मेरा अपना गांव है हमीरपुर जिले में समीरपुर, हम लोग प्राथमिकता के आधार पर सभी घर कहते हैं कि हम सोलर प्लांट पहले लगाने के लिए तैयार है, तो अपना मॉडल विलेज बन जाएगा। सर, अनुराग जी से और अश्विनी जी से, आप दोनों से एक छोटा सवाल है और आम लोगों से संबंधित है, टेक्निकल नहीं है। सूर्य घर पर एक आम आदमी की तरह समझना चाहें कि मैं अपने रूफ पर लगा दिया एक सोलर प्लांट, जो अपने घर में बिजली यूज हुआ उसका पैसा बचा, और जो बचा हुआ बिजली है वो कौन खरीदेगा हमसे? आम आदमी ये जानना चाहेगा कि भाई हमारा जो बचा हुआ बिजली किसको देंगे, क्या पड़ोसी को देंगे, तो उसका रेट क्या होगा? और दूसरा अश्विनी जी की ये जो इतना करोड़ों में आएगा सेमीकंडक्टर बनेगा यहाँ पर, उससे जो बाकी सामान है, क्या भारत में उसका कॉस्ट कुछ कम होगा? आम लोगों को इससे राहत मिलेगी? मैं पहले उत्तर कर देता हूँ क्योंकि आसान है। पीएम सूर्य घर योजना में जहाँ मुफ्त बिजली स्कीम है, 300 यूनिट आपको मुफ्त मिलेंगे, और 300 यूनिट तब मुफ्त मिलते हैं जब आप 2 किलोवाट का या फिर 3 किलोवाट का सोलर पैनल, जो रूफटॉप सोलर प्लांट लगाते हैं। अब खरीदेगा कौन? कि जब नेट मीटरिंग की हम बात करते हैं कि आपने 300 यूनिट आपको अगर मुफ्त में मिल गए, वो उसके अलावा जो आपका जनरेशन यूनिट्स का हुआ वो डिस्कॉम्स हमारी खरीदेंगी, और जिस रेट पे वो खरीदते हैं उस रेट से आपको भुगतान करेंगी और आपके खाते में वो पैसा आ जाएगा। हर राज्य में डिस्कॉम्स हैं, पूरे देश भर के गांव-गांव को डिस्कॉम्स के माध्यम से ही ये सारी बिजली की सप्लाई होती है। सर, अनुराग जी और अश्विनी सर से दिस साइड,
अनुराग जी, जो ये स्कीम है, इस स्कीम में क्या बीपीएल फैमिली या एपीएल फैमिली, इनके लिए कोई गाइडलाइंस तय हैं क्या? अगर ये लेना चाहते हैं या सबके लिए एक समान स्कीम रहेगा? और सुनील जी सर, अगर कोई स्टेट खुद से प्लांट सेमीकंडक्टर का लगाना चाहता है तो क्या उनके लिए कोई इंसेंटिव का कोई प्रावधान है? इसमें सभी के लिए है, 1 करोड़ परिवारों के लिए या 1 करोड़ घरों के लिए आप कह लीजिए, जहाँ पे सीधे तौर पे वो अपना 3 किलोवाट तक का रूफटॉप सोलर प्लांट लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो RWAs हैं, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ है, उनके लिए प्रावधान है। अगर उनको कॉमन जैसे लाइट की या फिर चार्जिंग स्टेशन बनाने, तो उसके लिए भी 500 किलोवाट तक के लिए उनको उस पर 18,000 रुपये प्रति किलोवाट सब्सिडी मिलेगी। जो बाकी सर्विस जो हमारी इंडस्ट्री है, उसके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस का प्रावधान है। ये 3 कैटेगरीज हैं। इसमें APL BPL इसके आधार पर नहीं किया गया है। 1 करोड़ घरों को सीधे तौर पर। सर, मेरे 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि जो आपने सोलर रूफटॉप के लिए जो स्पेशल स्कीम की बात की है, क्या ये बैंकों का स्पेशल स्कीम होगा जो कि केवल इसी प्रोजेक्ट के लिए दिया जाएगा? नंबर 1 सर। दूसरा, बजट में 10,000 करोड़ का प्रावधान था और अभी आप 78,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि आगे चल करके इसका प्रोविजन आएगा तभी जाकर के, क्योंकि अभी तो सिर्फ 10,000 करोड़ का ही प्रोविजन है? और इसी का एक पार्ट ये है सर कि पुरानी जो योजनाएं चल रही हैं सोलर पावर के लिए, वो क्या सबस्यूम हो जाएंगी नई वाली योजना में? इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा, बैंकों से बात की जा चुकी है और इसलिए ही कैप लगाई गई है। 0.5% ही ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं रेपो रेट के ऊपर। वो सबसे बातचीत करने के बाद ही इस योजना को लेकर आए हैं। और जो डायरेक्ट बेनिफिट DBT की बात कही, वो भी कंज्यूमर के खाते में भारत सरकार ही डालने वाली है नेट मीटरिंग के बाद। एक तो है सब्सिडी, पहले जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे मान लीजिए 1,45,000 रुपया कुल खर्चा आया, तो जो 78,000 रुपया सब्सिडी बनती है, जैसे ही पोर्टल पर वेंडर अपलोड कर देगा सर्टिफिकेट की हमने लगा दिया है, तो उनके खाते में 78,000 रुपये की सब्सिडी आ जाएगी। जो बाकी पैसा है वो अगर बैंक से लिया है तो वो भी आपके महीने की जो बिलिंग होगी नेट मीटरिंग के बाद, 300 यूनिट बिजली के मुफ्त लेने के बाद जो पैसा आपका बचेगा, जो आपकी आमदन होगी लगभग 1,265 रुपया, वो उसमें ये आपकी आमदन होगी। लेकिन 610 रुपये की आपकी किस्त जो बाकी अमाउंट है उसके अनुसार कटती रहेगी। तो कुल मिला के अगर आपका 1875 रुपये बचे, तो 610 रुपये आपका किस्त के रूप में चले गया, इंस्टॉलमेंट के रूप में, जो आपको ब्याज का देना था प्लस इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, और यहाँ पर आपको 1,265 रुपये आमदन होगी 1 महीने की, यानी कि सालाना 15,000। ये 7 साल में आपका लोन अमाउंट लगभग पूरा हो जाएगा और 7 साल के बाद वो 600 रुपया भी आपकी आमदन के रूप में ही आ जाएगा। उसका मुझे आइटम आपको बाद में बता दें। Yeah, please go ahead. Sir, this is Sumit. A very basic question to Mr. Vaishnav. Pardon me for this, but is there any other semicon proposal that has been approved, or is it only the Tatas? Because we've been talking about 3 of them. That's one, sir. And second, Mr. Thakur, in terms of the solar rooftop scheme, what's the kind of timeline that we are looking at in terms of the installation of these 1 crore rooftops? And plus, I think you also mentioned that the housing societies can also avail some kind of indirect benefits. So could you please tell us something on that? PM Surya Ghar is from 2023, 2024 till 2026, 2027. Is it for 4 years? It is for 4 years. And if you look at within this room, I could see a lot of excitement, lot of interest for the rooftop solar scheme. That means a lot of people want to have rooftop solar plant in their houses. Earlier Ravinder ji also asked a question, now you. I could see the interest within, for 1.4 billion population, this 1 crore households, they won't take much time. But I'm sure the PM's overall thought process of enhancing the manufacturing capability, creating the ecosystem, and also to generate 45 gigawatts of solar renewable energy is going to bear fruits very soon. We have taken 4-5 years lead time, but I think it's going to be completed much before that. So the last question.